डियर स्टूडेंट, हर्षु क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के बीच पूरे विश्व की समस्या बन गए ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का एक क्लास लेकर आया हूं, जहां आपको यह बताएंगे कि आज पूरा विश्व किस तरह ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है एवं इसके संभावित निदान क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ब्राजील में शुरू हो रहे COP30 से पहले जर्मनी की संस्था क्लाइमेट एनालिटिक्स ने अपने ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि अगर सभी देश तत्काल प्रभाव से बड़े कदम उठाएं तो ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक युग के पहले के 1.5 डिग्री तक सीमित करना अब भी संभव है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दुनिया तेजी से विद्युतीकरण के साथ सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार करे एवं कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद करे तो 2040 तक तापमान 1.7 डिग्री तक बढ़कर स्थिर हो जाएगा और 2100 तक तापमान घटकर 1.2 डिग्री पर आ सकता है। लेकिन इसके लिए सभी देशों को 2040 तक कोयले का, 2050 तक गैस का और 2060 तक कच्चे तेल का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2045 तक नेट जीरो पर लाना होगा और 2060 तक सभी ग्रीन हाउस गैसों को खत्म करना होगा। इसके साथ साथ यह लक्ष्य भी तय करना होगा कि 2050 तक 2/3 ऊर्जा बिजली से आए, जिसमें 90% हिस्सेदारी सौर और पवन ऊर्जा की हो। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में सरकारों के अब तक के प्रयास नाकाफी रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि वैश्विक तापमान का पहले ही 1.3 डिग्री बढ़ चुका है और 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। क्लाइमेट एनालिटिक्स के मुख्य कार्यकारी के मुताबिक वैश्विक तापमान का 1.5 डिग्री से ऊपर जाना वैश्विक राजनीतिक विफलता का उदाहरण होगा। उसके ऐसे भीषण पर्यावरणीय दुष्प्रभाव होंगे जिन्हें टाला जा सकता है। पर्यावरण विज्ञानी आने वाले दशकों में भीषण पर्यावरणीय बदलावों की आशंका जता रहे हैं, जिनमें ग्रीनलैंड के हिमखंडों का पिघलना और अमेजन के वर्षा वन से कार्बन का वातावरण में फैलाव शामिल है। जहां तक भारत की बात है तो इसने पेरिस समझौते के अनुरूप स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति की है। जुलाई में देश के ऊर्जा उत्पादन का 51.5% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा हुआ। केंद्र सरकार और सौर ऊर्जा मिशन को रफ्तार देने की भी तैयारी कर रही है और इसके लिए उसने राज्यों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा है। चूँकि ग्लोबल वार्मिंग के भयावह उदाहरण हम सब देख रहे हैं, ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि COP30 में सभी देश न केवल पेरिस समझौते के अनुरूप राष्ट्रीय जलवायु योजना पेश करेंगे बल्कि उन पर गंभीरता से अमल भी करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।